जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ये जो सेल टॉपिक है ये क्लास 9th एंड क्लास 11 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेल की जो बेसिक चीजें हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है सेल, कोशिका। कोशिका जो होती है ये है क्या? तो कोशिका का मतलब होता है हमारे शरीर की या जो पेड़ पौधे होते हैं वे किसी भी जीव के लिए, किसी जीव के शरीर की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जो अपने अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं को संपन्न करती है। कोशिका का मतलब वह सूक्ष्मतम इकाई जो अपने अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं को संपन्न करती है, उसी को कहते हैं हम लोग कोशिका। तो ये तो कोशिका का डिफिनेशन हो गया। इकाई का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिसके अंदर सभी चीजें हो वो स्वयं के लिए संपन्न कर देता हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एक कोचिंग संस्था जो होती है जिसमें एक आध दो विषय पढ़ाई जाती है उसे हम लोग इकाई नहीं बोलते हैं, बल्कि जो स्कूल होते हैं जिस स्कूल में सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं, हर एक विषय पढ़ाई जाती हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे इकाई। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो उसे भी इकाई बोलेंगे। लेकिन जहां पर ऑल सब्जेक्ट न पढ़ाए जाए वहां पर इकाई नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो कोशिका होती है ये एक इकाई होती है जो अपने अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं को संपन्न कर लेता है। ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका होता क्या, यानी कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जो कोशिका होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम। कोशिका का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। याद रखना है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। ठीक है ना। अच्छा, कोशिका का वैज्ञानिक नाम हो गया साइटो। कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ठीक है ना। उसके बाद से कहता है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज में देखना है, ये दो तरीके के होते हैं। कोशिका की खोज, दो प्रकार की कोशिकाएं को खोजा गया है, एक तो जीवित कोशिका और एक मृत्यु कोशिका। तो कोशिका की खोज में दो बातों को याद रखना है, एक जीवित और एक मृत्यु। तो पहले हम लिखते हैं मृत्यु कोशिका। जो मृत्यु होती है उसकी खोज कौन किए थे? तो मृत्यु कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मृत्यु कोशिका की खोज किए थे। ठीक है ना। अब जो जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी एवं ल्यूवेनहॉक। एवं ल्यूवेनहॉक। ये दो वैज्ञानिक मिलकर के किसकी खोज कर दिए थे? जीवित कोशिका का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि मृत्यु कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज दो अलग चीजें होती है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कोशिका की खोज कौन किए, तो आपको पहला प्रश्न पूछना है कि बताइए जीवित का बताएं या मृत्यु का बताएं। अगर जीवित का बताना है तो एंटोनी वान एवं ल्यूवेनहॉक बताना है, और वहीं पर मृत्यु पूछेगा तो रॉबर्ट हुक बताना है। ठीक है ना। सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी कि कोशिका जो होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कार्य क्या है, कोशिका का मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? तो स्लाइडेन, नाम याद रखिए, स्लाइडेन एवं स्वान, ये भी दो वैज्ञानिक मिलकर किए हैं। यानी कि कोशिका का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो स्लाइडेन एवं स्वान दिए हैं। ठीक है ना। आगे पूछता है कि सबसे बड़ी
कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, या सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, या सबसे बड़ी कोशिका होती क्या है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं, एक ओवरऑल होती है और एक मानव में होती है। तो बात को ध्यान से रखना है, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल और एक मानव, यानी कि संपूर्ण जीव में, यहां पर लिख देते हैं संपूर्ण, संपूर्ण जीव, संपूर्ण जीव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह होती है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो ये होता है ओवम, यानी कि अंडे में, अंडे, अंडे ये कहाँ होगा, फीमेल, फीमेल के अंडे की कोशिका, जो फीमेल होती है, फीमेल के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है, और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी ओवरऑल होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका संपूर्ण जीव में शुतुरमुर्ग के अंडे में, और अंडे यानी कि फीमेल के जो अंडे होते हैं उसमें क्या होती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है ना। अब पूछता है कि यहाँ ये सबसे बड़ी कोशिका हो गई, अब सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है। देखिए बड़ा और लंबा में अंतर होता है, ठीक है ना, बड़ा और लंबा में क्या होता है अंतर, लंबा का मतलब ये हाइट के हिसाब से होती है कि कितना हाइट है इसको हम लंबा बोलेंगे, और बड़ा का मतलब उसका एरिया देखा जाता है कि कितना उसका एरिया है, तो एरिया के हिसाब से हम कहेंगे तो उसको बड़ा कहेंगे, और हाइट के हिसाब से देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लंबा। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सेल होती है वह सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी, बड़ी नहीं, सबसे लंबी होती है। ठीक है ना। आगे हमसे पूछता है कि विभाजन रहित, विभाजन रहित, विभाजन रहित कोशिका कहाँ पाई जाती है, विभाजन रहित कोशिका, तो ये भी याद रख लेना है। विभाजन रहित, रहित का मतलब ये नहीं होता कि रहे, दिमाग में अगर चल रहा है कि विभाजन रहित यानी कि रहित, ऐसा नहीं होता, रहित का मतलब न हो, ऐसा जगह बताइए जहां पर कोशिका विभाजन न होता हो। तो कोशिका यानी कि विभाजन रहित कोशिका कहाँ होती है, तो ये न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सेल होती है, न्यूरॉन की कोशिका, उनमें विभाजन नहीं होता है। अब ये भी ध्यान देना है, न्यूरॉन में ये इसके दो पार्ट होते हैं। न्यूरॉन में 90 जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की जो सेल होती है, तो ब्रेन का जो हमारा 100% है, उस 100% का 90% भाग जो होता है, 90% भाग, इसमें विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन 90% में नहीं होता है, लेकिन 10% में सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, कितने परसेंट पर, 10% में सेल डिवीजन होगा। ये सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गीलियल सेल, गीलियल, गीलियल सेल। ये यहां पर प्रश्न याद रखना है कि हमारे शरीर में या कौन सा ऐसा सेल है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, कहां का सेल में कोशिका विभाजन नहीं होती है, तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन में भी 90% ऐसा जगह होता है जहां कोशिका विभाजन नहीं होती है, लेकिन उसी हमारा न्यूरॉन में यानी कि जो ब्रेन है, न्यूरॉन सेल में पाया जाता है एक गीलियल सेल, उस गीलियल सेल में पाया जाता है। इसी कारण देखिए जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन में जब चोट लगती है तो वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन न होने की वजह से ब्रेन की जो चोट होती है वो ठीक नहीं होती है। इसलिए हमारे देश में चाहे अन्य देश में भी जो सरकार है वो बोलता है कि आप जहां पर भी जाइए बाइक चलाते हुए हेलमेट लगा लीजिए। अगर हेलमेट लगाए रहेंगे तो शरीर के कहीं पर भी अगर चोट लग रहा है आपको तो डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन में जब चोट लग जाएगा तो वहां पर सेल डिवीजन होता नहीं है, जिसके वजह से वो इलाज नहीं कर सकते हैं। तो जब इलाज नहीं होगा तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है ना। अब ये सेल डिवीजन देखिए, ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर भी होता है, तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या होता है,
सेल डिवीजन अधिक हो जाना। तो 10% जो ग्लियल सेल होता है इसी के वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। अब ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो जाना। सेल डिवीजन तेजी से होने की क्रिया ये क्या होती है, ट्यूमर कहलाती है। तो 10% में होता है, इसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन में 90% नहीं होती है, 10% होती है। वो कहां पर होती है, तो ग्लियल सेल में होती है। ठीक है ना, तो अपने आप को सेफ्टी रखना जरूरी है। समझ गया बात को। अगला पूछता है कि अधिक यानी कि सुपरफास्ट यानी कि बहुत तेज विभाजन, यानी कि सबसे अधिक विभाजन, सबसे अधिक या तेज विभाजन कहां की कोशिका में होती है, यानी कि सबसे तेज या अधिक विभाजन कहां होती है। तो जो लीवर की जो सेल होती है, हमारे शरीर की जो लीवर होती है, उस लीवर में पाए जाने वाली जो सेल होती है उनमें सबसे अधिक या तेज विभाजन होता है। तो क्या कहेंगे, लीवर की जो सेल होती हैं, लीवर के सेल, इसमें विभाजन क्या होता है, सबसे तेज होता है, सर्वाधिक होता है। शरीर के अन्य पार्ट के तुलना में लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। यही कारण है कि लीवर जो होता है उस पर चोट लगती है तो हम बिना इलाज के भी उसे ठीक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अधिक चोट लगने पर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिलहाल ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो डॉक्टर से इलाज कराना जरूरी है। नहीं इलाज कराएंगे तो हो सकता है कोई और कारण से या कोई और कारण बस कुछ और बीमारियां उसमें हो जाए। ठीक है ना। इसके बाद पूछता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी कोशिका की बात किया गया है। ओवरऑल में शुतुरमुर्ग के अंडे और मानव में फीमेल की जो ओवम होती है उसमें, लेकिन अब सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो सबसे छोटी कोशिका में भी हमको दो बातों को याद रखना, एक ओवरऑल पूरे जीवों में और एक मानव में। तो पूरे जीव की बात करें यानी कि संपूर्ण जीव की बात करेंगे तो संपूर्ण जीव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, संपूर्ण जीव में। और मानव में अगर कहेगा, मानव में तो ये होता स्पर्म। किसकी, तो स्पर्म की। ठीक है ना, तो अगर मानव में कहेगा तो कौन सा, स्पर्म। संपूर्ण जीव में तो माइकोप्लाज्मा। तो यहां पर ये दो चीजों को दिमाग में रखना, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, ठीक है ना, विभाजन रहित कोशिका तो न्यूरॉन। बात समझ में आया। ये हमारा था कुछ कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं ये कोशिका होता क्या है। तो बात को समझिए, जिस तरह से ये देखिए, अगर हमको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट चाहिए, ईंट। अगर जो हम ईंट को हम जोड़ दें तो ईंट से बन जाएगा हमारा क्या, दीवार। ठीक, और दीवारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक कमरा। कई दीवारों को मिला देते तो क्या बनता है, कमरा। और कई कमरों को मिला देते तो क्या बन जाता है, हमारा घर। ठीक है ना। उसी प्रकार जो हमारी कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिका है, कई कोशिकाओं को जब हम मिला देते हैं, कई कोशिकाएं आपस में जब मिल जाती हैं तो वे कई कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो वे बना लेती हैं ऊतक। क्या बनाएंगी, ऊतक। कई ऊतक जब मिल जाते हैं तो वे बना लेते हैं हमारे अंग। कई ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं, अंग। कई अंग मिल करके बना लेते हैं हमारा शरीर। अब देखिए
ईंट से बना दीवार, दीवार से बना कमरा, कमरा से बन गया घर। तो कोशिका, कोशिका, कई कोशिका यानी कई ईंट मिले दीवार बना, कई कोशिकाएं मिले तो ऊतक बना, और कई दीवार मिले तो कमरा बना, कई ऊतक मिले तो अंग बना, और कई कमरा मिले तो घर बना। तो कई अंग मिल गए तो क्या बन गया हमारा शरीर। तो कोशिका जो होती है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर को बनाने में क्या होती है, मदद करती है। इन्हीं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हम अगले पार्ट में कोशिका के विभिन्न भागों को पढ़ेंगे। कोशिका के आंतरिक चीजें क्या होती हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डीएनए सॉरी यहाँ पर केंद्रक क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होती है, लाइसोसोम क्या होती है, अन्य जो भी उसके पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। उसके बाद से हम लोग अन्य जो भी चीजें उसमें दिया होगा अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था, एक डेमो के तौर पर समझ लीजिए, जो कोशिका का एक स्ट्रक्चर को दिखला रहा है, जो बेसिक चीजों को दिखला रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।